देखिए, ये जो पूरी बातचीत है, इसका मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि जागरूकता फैलाना है। खास तौर पर उन नाबालिगों के लिए जो कभी-कभी बिना सोचे समझे सोशल मीडिया ट्रेंड्स का हिस्सा बन जाते हैं। तो हुआ ये है कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बहुत ही सेंसिटिव मतलब एक विवादास्पद शब्द आर वर्ड को लेकर एक ट्रेंड वायरल हो गया। और हैरानी की बात यह है कि कई छोटी लड़कियों ने मतलब माइनर्स ने भी इस शब्द को बड़े गर्व से अपने बायो में लिखना शुरू कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और इसमें छुपे खतरे क्या-क्या हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ और इस शब्द के पीछे का असली इतिहास क्या है? हुआ ये कि एक मशहूर कंटेंट क्रिएटर ने बताया कि जब उन्होंने सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना शुरू किया तो उन्हें कमेंट्स में लगातार आर वर्ड कहकर परेशान किया जाता था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना वो खुद ही इस शब्द का इस्तेमाल करने लगे, शायद इससे ये शब्द उन्हें चोट पहुंचाना बंद कर देगा। अब इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई में दिलचस्प है। इसके पीछे का लॉजिक, उनका मानना था कि अगर इस शब्द को इतना आम कर दिया जाए तो इसका जो नेगेटिव मतलब है वो खत्म हो जाएगा। इसे रिक्लेमेशन कहते हैं, यानी किसी अपमानजनक शब्द की ताकत छीनने के लिए उसे खुद ही अपना लेना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। जो चीज एक अडल्ट के लिए कोपिंग मैकेनिज्म हो सकती है, वो हर किसी के लिए और खासकर नाबालिगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती। और देखिए, यहीं से असली समस्या शुरू होती है। तो ये शब्द आखिर है क्या? देखिए, आर वर्ड का इतिहास बहुत दर्दनाक रहा है। ये शब्द महिलाओं और खासकर सेक्स वर्कर्स के लिए एक गाली की तरह इस्तेमाल होता आया है। और तो और, कई सेक्स वर्कर्स खुद भी इस शब्द को पसंद नहीं करते। तो सवाल ये उठता है कि इस ट्रेंड पर इतना बवाल क्यों मचा? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि ये एक बहुत ही हानिकारक गाली को नॉर्मलाइज करता है, मतलब आम बना देता है। दूसरा, बहुत से नाबालिगों ने तो इसका मतलब जाने बिना ही इसे कॉपी कर लिया। तीसरी बात, किसी गाली को बार बार दोहराने से उसका जो दर्दनाक मतलब है वो खत्म नहीं हो जाता। और आखिर में, बड़े लोग शायद रिक्लेमेशन का कॉन्सेप्ट समझ जाएं, पर बच्चे मतलब माइनर्स इस कॉम्प्लेक्स आइडिया से कंफ्यूज हो सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल पहचान की, जो हमेशा के लिए रह जाती है। सोशल मीडिया के ट्रेंड्स तो आते जाते रहते हैं, लेकिन याद रखिए, इंटरनेट कुछ भी नहीं भूलता। हो सकता है आज अपनी बायो में ये शब्द लिखना कूल लग रहा हो, लेकिन सोचिए, कल को किसी टीचर की नज़र उस पुरानी प्रोफाइल पर पड़ सकती है। या फिर कॉलेज एडमिशन ऑफिसर, वो भी तो सोशल मीडिया हिस्ट्री देख सकते हैं। और भविष्य में जब पहली नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, तो एम्प्लॉयर वो भी इसे देख सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि उन्हें ये नहीं पता होगा कि ये तो बस एक ट्रेंड था। वो तो सिर्फ वो शब्द देखेंगे और बस वही एक शब्द एक बहुत गलत इम्प्रेशन छोड़ सकता है। अच्छा, अब आते हैं कानूनी पहलू पर, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में बहुत सारी गलत जानकारी और अफवाहें भी फैल रही हैं। इंटरनेट पर एक अफवाह खूब फैली कि बायो में आर वर्ड लिखने पर 5 लाख का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। अब देखिए, सच तो यह है कि ऐसा कोई सीधा कानून नहीं है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये मामला बहुत सीरियस है। इस ट्रेंड को लेकर सच में एफआईआर दर्ज हुई हैं, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें नाबालिग शामिल थे। कुछ शिकायतें तो पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत भी की गई हैं। तो भले ही वो 5 लाख और 2 साल वाली बात एकदम सटीक ना हो, कानूनी पचड़े में पड़ने का खतरा वो बिल्कुल असली है। तो इस सारी जानकारी के बाद सवाल ये है कि हम स्मार्ट तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए क्या कर सकते हैं। सभी युवा दोस्तों से बस एक ही गुजारिश है,
हर ट्रेंड को आंख बंद करके फॉलो ना करें। कुछ भी पोस्ट करने से पहले खुद से ये 4 सवाल जरूर पूछें। क्या मुझे इसका असली मतलब पता है? क्या मुझे इसका इतिहास पता है? क्या इससे मेरी इमेज को नुकसान पहुंच सकता है? या मैं सिर्फ दूसरों को देखकर ये कर रहा या कर रही हूं? और अगर कोई माता-पिता ये देख रहे हैं, तो अपने बच्चों से ऑनलाइन सेफ्टी पर खुलकर बात करें। उन्हें समझाएं कि एक गलत शब्द भी उनके डिजिटल भविष्य पर हमेशा के लिए एक दाग छोड़ सकता है। तो इस सब से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले इस बातचीत का मकसद नफरत फैलाना नहीं, बल्कि जागरूकता बढ़ाना है। दूसरी बात, हर ट्रेंड फॉलो करने लायक नहीं होता। तीसरी, एक बहुत ही संवेदनशील शब्द को बिना सोचे समझे नॉर्मल बना दिया गया। और आखिर में, कई नाबालिगों की डिजिटल रेपुटेशन खतरे में पड़ सकती है। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत समझदारी से करें। पहले सोचें, फिर समझें और उसके बाद ही कुछ पोस्ट करें। हर किसी की डिजिटल कहानी हर दिन लिखी जा रही है। सवाल बस इतना है कि कलम किसके हाथ में है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें।